Good morning. In financial account, today we start provisions and reserves. Provisions and reserves को हिंदी में आयोजन और संचय कहते हैं. What is the meaning of the provision? Provision is the arrangement of money for expected losses or liability by a business concern. इसका मतलब होता है कि जब कभी किसी भी कंपनी के अंतर्गत किसी प्रकार के फ्यूचर में लॉसेज होने हैं या लाइबिलिटी होनी है तो उसके संबंध में जो एक अमाउंट, लाभों का एक अमाउंट अलग करके रखा जाता है, इसे हम आयोजन कहते हैं या प्रोविज़न कहते हैं. एक बार और बता देती हूँ कि किसी भी कंपनी के अंतर्गत फ्यूचर में या भविष्य में कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो वास्तव में नहीं होने की संभावना भी होती है और होने की संभावना भी होती है. तो ऐसी स्थिति में उन लॉसेज को पूरा करने के लिए कंपनी के द्वारा प्रोविज़न बनाए जाते हैं. तो ये प्रोविज़न जो हमारे कंपनी अकाउंट के अंतर्गत P&L में जो लाभ होते हैं उसमें से बनाए जाते हैं. तो एक्चुअल में इसका मीनिंग जो मैंने पहली लाइन में नोट्स में लिखा है, प्रोविज़न मीन्स अरेंजमेंट ऑफ मनी फॉर एक्सपेक्टेड लॉसेज एंड लाइबिलिटी इन बिजनेस कंसर्न. एक्चुअली क्या है कि प्रोविज़न हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं. प्रोविज़न फॉर रिपेयर, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन. तो टैक्सेशन जैसे है, दैट इज़ द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी. इस टैक्सेशन हमें हमारे जो कैलेंडर ईयर की इनकम है उस पर हमें अगले वर्ष पेमेंट करना पड़ता है. तो अगले वर्ष पेमेंट करने के लिए हमको इसी वर्ष के लाभों में से एक प्रोविज़न बनाना पड़ता है या आयोजन करना पड़ता है. इसी प्रकार से यदि कंपनी की बिल्डिंग है तो समय समय पर वह रिपेयर मांगती है, तो हम रिपेयर का अमाउंट एक साथ में न खर्च करके उसके संबंध में आयोजन बनाए. इसको भी हम एक्सपेक्टेड लॉस कह सकते हैं या लाइबिलिटी कह सकते हैं. अब आपका आता है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. अर्थात डाउटफुल डेब्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी वसूली की संभावना होती भी है और नहीं भी होती है. यदि वसूली नहीं हो पाती है तो ऐसी स्थिति में उस लॉसेज को कंप्लीट करने के लिए हम पहले से ही डेटर्स की एक निश्चित राशि प्रोविज़न के आधार पर P&L अकाउंट में से अलग से निकाल लेते हैं. तो कहने का अर्थ है कि जो एक्सपेक्टेड लॉसेज हैं या लाइबिलिटी है उसके लिए कुछ पैसों का अरेंजमेंट अपने लाभों में से करना एक प्रोविज़न कहलाता है. अब आप लोग सेकंड नेम आ रहा है संचय, या जिसे अपन रिजर्व कहते हैं. रिजर्व क्या है? रिजर्व दो प्रकार के हो सकते हैं. एक तो होते हैं रेवेन्यू रिजर्व और दूसरे कैपिटलाइज रिजर्व. रेवेन्यू रिजर्व जो होते हैं वह जो नेट प्रॉफिट होते हैं उसमें से क्रिएट किए जाते हैं. आप लोगों को नोट्स में भी मैंने लिख के दिया है, दीज आर द रिजर्व क्रिएट आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ बिजनेस के जो रेवेन्यू प्रॉफिट होते हैं या P&L होते हैं उसमें से हम रिजर्व बनाते हैं, तो उनको हम रेवेन्यू रिजर्व कहते हैं. रेवेन्यू रिजर्व भी मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं, जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व. और इसके बाद में दूसरा इसका टाइप आता है कैपिटलाइज रिजर्व. कैपिटलाइज रिजर्व का मीनिंग होता है दीज रिजर्व्स आर क्रिएट आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट. जो कैपिटल प्रॉफिट होते हैं उसमें से ही आपके जो रिजर्व तैयार होते हैं उसे कैपिटलाइज रिजर्व कहते हैं. और कैपिटलाइज रिजर्व जितने भी होते हैं उनमें से कभी भी अंशधारकों को डिविडेंड नहीं बांटा जाता है, जबकि सामान्य रिजर्व में से या रेवेन्यू रिजर्व में से हम डिविडेंड अंशधारियों को बांट सकते हैं. अब कैपिटलाइज रिजर्व किस प्रकार से क्रिएट होते हैं ये आपके सामने कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं. प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर और डिवेंचर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, प्रॉफिट ऑन द परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस, profit period to the incorporation of company, profit from the reissue of the forfeited share, profit on the redemption of the debenture. तो ये जो प्रॉफिट्स होते हैं ये कैपिटलाइज प्रॉफिट होते हैं और इनसे ही ये रिजर्व तैयार किया जाता है. अब नेक्स्ट पेज पर आप देखिए, आपको मैंने चैप्टर स्टार्ट करवाया है प्रोविज़न एंड रिजर्व. प्रोविज़न एंड रिजर्व में तीन मुख्य बताए गए हैं: प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स. आपको सबसे पहले प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स के बारे में बताया कि किसी भी कंपनी के द्वारा जो सेल की जाती है वह सेल क्रेडिट या कैश होती है. यदि कैश
सेल हो रही है, तो ऐसी स्थिति में कभी भी प्रोविज़न बनाने की स्थिति नहीं आएगी। लेकिन जब क्रेडिट सेल हो रही है तो कंपनी के द्वारा एक निश्चित समय दिया जाता है जिसके अंतर्गत उनको डेटर्स को पेमेंट करना होता है। यदि एक निश्चित समय निकलने के बाद में यदि उनके द्वारा पेमेंट नहीं किया जाता है और उसके पश्चात भी कुछ लंबा समय निकल जाता है और उसके बाद में यदि उनके द्वारा बिल्कुल रिसीव नहीं किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अलग अलग डेब्ट्स के आधार में यदि हमें समय पे पैसा मिल जाता है तो गुड डेब्ट्स हैं, और समय पे पैसा नहीं मिलता है तो बिल्कुल वसूल नहीं हो पाता तो वह बैड डेब्ट्स कहलाता है। और कुछ डेटर्स ऐसे होते हैं जो देने की स्थिति में भी नहीं होते हैं, नहीं भी देने की स्थिति, तो वो डाउटफुल होते हैं। तो जो डाउटफुल डेब्ट्स हैं उनके लिए हमें प्रोविज़न बनाना है और बैड डेब्ट्स के लिए बनाना है। तो आप लोगों के सबसे पहले जो एंट्री बनेगी, यदि हमारे पास बैड डेब्ट्स हैं तो बैड डेब्ट्स राइट ऑफ करने की एंट्री बन जाती है बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। और इसी प्रकार से अगर हमारे पास डाउटफुल डेब्ट्स भी हैं तो ऐसी स्थिति में हमारे पास जो एंट्रीज दी हुई हैं वह उसके लिए प्रोविज़न बनाया जाएगा, और वह है आपके नेक्स्ट पेज पर देखिए, प्रोविज़न प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। एक्चुअली क्या होता है कि जो प्रोविज़न का बैलेंस बनता है किसी भी वर्ष के अंत में, हम P&L में से प्रोविज़न बना रहे हैं बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स का, तो ये हम आगे वाले वर्ष में लाएंगे। और आगामी वर्ष में यदि देनदारों से हमें राशि वसूल नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में हमारी एंट्री जो बनेगी वह बनेगी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। और इसके पश्चात वर्ष के अंत में अगर बैड डेब्ट्स का जो बैलेंस है वह बैड डेब्ट्स का बैलेंस है जो P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र ना करके हम प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स में ट्रांसफ़र कर देंगे, और उसकी एंट्री बन जाएगी प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स। तो इस प्रकार से हमें एंट्रीज करनी है। कुछ और बिंदु हैं जो डूबत ऋण के लिए आयोजन के संबंध में हैं। ये दिया हुआ है कि यदि तलपट में पहले से ही प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स दिए हुए हैं, क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये ओल्ड प्रोविज़न है। और इसी प्रकार से जितने भी हमारे ट्रायल बैलेंस में डेटर्स दिए हुए हैं और उसके आधार पर यदि हमें प्रोविज़न बनाना है तो वह न्यू प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स कहलाएगा। और यदि तलपट के नीचे यदि हमें ये कहा गया है कि फर्दर बैड डेब्ट्स तलपट के समायोजन में या नीचे की तरफ डूबत ऋण अपलिखित करने के लिए कहा गया है तो वह फर्दर बैड डेब्ट्स कहलाएंगे। और इस प्रकार से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन सबसे पहला वाला ही लेके आई हूँ, वह देखिए। इसमें ये दे रहा है आपको कि द following information from the trial balance of the trader in obtained for the year ending 31 मार्च 2014 ये दिया हुआ है। तो अब आप लोग देखिए कि इसमें ट्रायल बैलेंस दी हुई है। ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस दे रहा है बैड डेब्ट्स का 500 रुपये, डेटर्स का दे रहा है 20,600 और प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स दे रहा है 1500 रुपये। तो जो दिया हुआ है 1500 रुपये ये ओल्ड प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स कहलाएगा। और फिर नीचे एडजस्टमेंट के लिए कह रहा है राइट ऑफ फर्दर 600 बैड डेब्ट्स, मेक अ प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स अप टू 6% ऑफ डेटर्स। तो जब भी प्रोविज़न बनाना हो तो उसमें से जो फर्दर बैड डेब्ट्स हैं वो हमेशा डेटर में से घटा दीजिए, हमेशा घटाने हैं, आपको ये ध्यान रखना है। अब आप लोग ये देखिए कि 500 रुपये आपके ट्रायल बैलेंस में दिए हुए हैं बैड डेब्ट्स के और फर्दर आपके 600 रुपये का है, जबकि आपके प्रोविज़न 1500 रुपये का है। तो टोटल जो हो गए वह 1100 हो गए। और अब अपने पास पुराना प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स जो बचा हुआ है 400 रुपये, क्योंकि 1500 में से 500 और 600 रुपये निकलने के बाद में। तो अब आपको ये देखना है कि न्यू प्रोविज़न कितना बनाना है। आप ये देखिए कि 20,600 आपको डेटर्स दिए हुए हैं और फर्दर बैड डेब्ट्स 600 कह रहा है, तो अब हमारे डेटर्स रहे 20,000। 20,000 पे 6% के हिसाब से निकालेंगे तो 1200 रुपये हमारा न्यू प्रोविज़न होना चाहिए। तो 1200 रुपये न्यू प्रोविज़न होना चाहिए।
लेकिन 400 रुपये ऑलरेडी हमारे पास पुराना प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स बचा हुआ है, तो हम न्यू प्रोविज़न P&L में से जो काटेंगे वह केवल 800 रुपये का काटेंगे। अब ये सारी बातें तो केवल मैंने वर्किंग नोट के तौर पे समझाई है। अब आप लोग एंट्रीज पे आ जाइए, और एंट्री पे ये दे रहा है सबसे पहले बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, जो आपके फर्दर बैड डेब्ट्स हैं उसके लिए ये एंट्री हो जाएगी। और प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स टू बैड डेब्ट्स 1100 रुपये। ये 1100 रुपये कौन से हैं? 500 प्लस 600, ये बैड डेब्ट्स ट्रांसफ़र करेंगे हम प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स में। अब इसी में आप देखिए एक अगला वर्किंग नोट दे रहा है, न्यू प्रोविज़न हमें 1200 बनाने हैं, लेकिन P&L में से केवल हम 800 रुपये का ही ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि 400 रुपये हमारे पास पहले के पड़े हैं। 1500 माइनस 1100, तो आप लोग एंट्री जब करेंगी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स 800 रुपये की। अब इसी चीज़ को आप P&L में भी देख सकती हैं। P&L में दे रहा है कि टोटल बैड डेब्ट्स हैं 500 और 600 1100, न्यू प्रोविज़न 1200, टोटल 2300, ओल्ड प्रोविज़न हमारे पास पड़ा है 1500। इसी को हम बैड डेब्ट्स अकाउंट में और प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट में भी कर सकते हैं, अकाउंट बनाकर देख सकते हैं। और अकाउंट बनाने पे मैं आपको प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स समझा रही हूँ। अगले पेज पर दिया हुआ है आपके टोटल डेटर्स डेबिट एंट्री के अनुसार, आपकी एंट्री के अनुसार 1100 रुपये डेबिट हो गए। बाय बैलेंस आपका पुराना 1500 है, और अब हमें 1200 रुपये रखने हैं, तो वर्ष के अंत में आपके बाय P&L बैलेंसिंग फिगर आपके 800 रुपये आएगा। और इसी 800 से आपको जो तीसरी एंट्री थी न्यू प्रोविज़न बनाने के बाद में ये करनी थी। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, और इसके बाद में आपको बैलेंस शीट में भी अगर शो करना है तो बैलेंस शीट में आपको जो फर्दर बैड डेब्ट्स है केवल वही घटाने हैं, तो 20,600 में से 600 घटा दिए, और न्यू प्रोविज़न घटाना है। आपको हमेशा ध्यान रखिएगा, फर्दर बैड डेब्ट्स एंड न्यू प्रोविज़न हमेशा घटाने हैं, तो आपके डेटर्स 18,800 रहेंगे। थैंक यू।